शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बाबा तुमको नहीं भूलेंगे क्योंकि तुमने हमें उभारा। तुम्हें चाहे दुनिया सारी बाबा ले लो जन्म दोबारा। वो तुम्हें चाहे दुनिया सारी भीम ले लो जन्म दोबारा। म्यूजिक निशान सिंह। बाबा बना के जिंदगी मारी औलाद को भी भुलाया। कर लोकतंत्र स्थापित तुमने हमें राजा बनाया। कर लोकतंत्र स्थापित तुमने हमें राजा बनाया। ना अपना कष्ट सुनाया, ना अपना कष्ट सुनाया। कैसे भूले सान तुम्हारा। तुम्हें चाहे दुनिया सारी बाबा ले लो जन्म दोबारा। वो तुम्हें चाहे दुनिया सारी भीम ले लो जन्म दोबारा। बाबा भीमराव जी आपको ये पूजता जग है सारा। तुमने मनुवाद से हमको बाबा दिलवाया छुटकारा। तुमने मनुवाद से हमको बाबा दिलवाया छुटकारा। सचिन और मदन ये चाहवे, सचिन और मदन ये चाहवे गूंजे दुनिया में नाम तुम्हारा। तुम्हें चाहे दुनिया सारी बाबा ले लो जन्म दोबारा। वो तुम्हें के दीवाने दुनिया में कम न होंगे। जय भीम के दीवाने दुनिया में कम न होंगे। अभी और ये बढ़ेंगे, अभी और ये बढ़ेंगे जब भी उन पे सितम होंगे। जय भीम के दीवाने दुनिया में कम न होंगे। जय भीम के दीवाने दुनिया में
कम न होंगे। सोचो कल के दौर में दलित न पढ़ लिख पाते थे, मानवादी कुचक्र में जीवन व्यर्थ बिताते थे। सोचो कल के दौर में दलित न पढ़ लिख पाते थे, मानवादी कुचक्र में जीवन व्यर्थ बिताते थे। अब भीमू की कृपा से वो कुचक्र भस्म होंगे। जय भीम के दीवाने दुनिया में कम न होंगे। जय भीम के दीवाने दुनिया में कम न होंगे। कैसी मजबूरियां मिलते हैं ना सम्मान हो, रोती थी इंसानियत मौन भी था भगवान हो। कैसी मजबूरियां मिलते ना सम्मान हो, रोती थी इंसानियत मौन भी था भगवान हो। ये वक्त है हमारा सब दूर भरम होंगे। जय भीम के दीवाने दुनिया में कम न होंगे। जय भीम के दीवाने दुनिया में कम न होंगे। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान
लो श्रीमान पढ़ कर देख लो, देख लो श्रीमान पढ़ कर देख लो, कितने थे वो महान पढ़ कर देख लो, कितने थे वो महान पढ़ कर देख लो, भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो, भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो। चुप रहे अपनी औलाद को त्याग कर, चुप रहे अपनी औलाद को त्याग कर, चैन की दी नींद हमें खुद जाग कर, चैन की दी नींद हमें खुद जाग कर, दे गए पहचान पढ़ कर देख लो, भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो, भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो। दूर से पानी पिलाया जाता था, दूर से पानी पिलाया जाता था, कक्षा के बाहर पढ़ाया जाता था, कक्षा के बाहर पढ़ाया जाता था, दे गए सम्मान पढ़ कर देख लो, भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो, भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो। जीवन सारा कर दिया कुर्बान जी, जीवन सारा कर दिया कुर्बान जी, सुखविंदर पे है तेरे एहसान जी, सुखविंदर पे है तेरे एहसान जी, न्याणा जिसका नाम पढ़ कर देख लो, भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो, भीम का। मानवीय संभोगी का आदर्श ऐसे बुद्ध को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं, जिस धम्म मार्ग के आचरण हेतु हम सिद्ध हुए हैं, ऐसे धम्म को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं, जहां आपस में कल्याण व्यक्ति का आनंद हम लेते हैं। ऐसे समूह को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। यहाँ किसी भी व्यर्थ शब्दों का उच्चारण ना हो, ना ही यहाँ पर हमारे मन कंपित हो। पंचशीलों के परिपालन के लिए
करते हैं। इस परिमंडल के सभी ओर, इस पवित्र क्षेत्र के सभी ओर परिशुद्धि के विमल कमल दल खिले। इस परिमंडल के सभी ओर, इस पवित्र क्षेत्र के सभी ओर सभी प्राणियों के सुख के लिए, सभी प्राणियों के हित के लिए काया से, वाचा से, महान जन जग सारा रे अगर दुनिया में अमेरिका जर्मन चीन जापान में जय भीम खान पूरे सारे ही जहां जर्मन चीन जिन्होंने मुझे यहाँ पर संचालन करने का अवसर प्रदान किया है। साथियों, आज इस गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि साथियों बहुत ही कम लोगों के जीवन में आता है कि जिस गांव के लोग और टीवी सीरियलों के माध्यम से सुना है कि दान देने में योद्धा कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है, और जहां दानवीरों की चर्चा होती है कहीं ना कहीं वहां कर्ण का नाम आता ही है। या जो भी मेरी माताएं, बहनें और बुजुर्ग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन्हें सब कामों को निपटाते हुए आज जो उनके गांव में एक खुशी का पल है और खुशी का माहौल है, क्योंकि कितने बड़े आदमी यहाँ पे आ रहे हैं ये महत्व नहीं रखता जब तक उनको सुनने वाले आप जैसे लोग यहाँ पर उपस्थित ना हो। तो मेरा अपने वो जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम में शामिल होना का कष्ट करें। साथियों, बंधुता तथा न्याय की बात होती है, वहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन जाओ फटाफट। लोकल है, जाइए आप ज्यादा दिखा देता नहीं है।
से आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। हमारे साथ गवर्नर साहब मौजूद हैं, आरिफ मोहम्मद सब बताएंगे थोड़ा सा। हमारे बहुत खुशी है कि फरीदा गांव के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ स्थापित की है और मैं उनका आभारी हूँ। किया उसका अनावरण करने के लिए। बाबा साहब की मूर्ति का मतलब ये है कि जब हमारी मूर्ति पे नजर पड़े तो हमें ध्यान आए एकता को मजबूत करना है, हमें अखंडता को मजबूत करना है और ये याद करना है कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, ये संविधान भी भारत की शक्ति का स्रोत है। इसी संविधान ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है। तो बाबा साहब का जो काम है इसको हम मजबूत करेंगे, हम अपनी एकता को मजबूत करेंगे, हम अपनी अखंडता को मजबूत करेंगे। और बाबा साहब का मतलब है कि समाज में कोई भी वर्ग जो कमजोर वर्ग है उसको हमारी प्राथमिकता होगा और उसको उठाने के लिए पैदा करने के लिए हम कोई कसर बाकी उठाते नहीं हैं। चलो ना, वो कहाँ गए प्रमुख जो आदरणीय और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्यारे लाल ठेकेदार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। या कर रहे सदियों से चली आ रही दमनकारी व्यवस्था को खत्म कर भारत देश में लोकतंत्र स्थापित कर भारत में रहने वाले भारतीय संविधान निर्माताओं में अग्रणी भूमिका निभाकर भारत को एक सशक्त संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित
और आज अपने माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित करें। महामहिम राज्यपाल जी आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। मुकुट लाल जी से मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर गुरुचंद जी से कि वो माला पहना कर स्वागत करें। प्रमोद कुमार जी माला पहना कर स्वागत करें। सब जी अपनी बात रखें। मूर्ति बड़ी प्यारी बनाई मुकुललाल मास्टर जी, ऋषिपाल मासी के रज्जु जो हमारे भाई की छोटे भाई की तरह, उनको धन्यवाद। बुजुर्ग लोगों को तो याद होगा, मैं बहुत साल बाद फरीदे आया हूँ। आखिरी बार 1977 में 80 के बीच में संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कर। बाबा साहब हमारे देश का ऐसा महान व्यक्तित्व है कि उनकी मूर्ति के नीचे अगर हमारा नाम आ गया है तो ये अपने आप में सौखा था। तो आप मैं एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं और हमारे साथी भी हैं। मूर्ति, भारतीय परंपरा में मूर्ति का महत्व क्या है? उन्होंने लिखा है, विद्वान काहे के लिए? ताकि वो मुझे भारतीय परंपरा में मूर्ति का वही महत्व है। मूर्ति केवल ये नहीं है कि हम मूर्ति के सामने पहुंचे और हमने हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़िए, उनकी महानता को उसमें वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा देखने की आवश्यकता है कि इस महान विभूति ने अपना जीवन कैसे जिया और अपने जीवन को इन बातों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन हम में से ये बात कितने लोग जानते हैं कि जिस तरह हम सामाजिक असमानता की बात करते हैं, जो जाति के आधार पे थी, बाबा साहब ने केवल सामाजिक असमानता को नहीं, जो लैंगिक असमानता थी, पुरुष और महिला के संविधान होगा, संविधान में बुनियादी अधिकार होंगे, तो अधिकार तो कानून बदल जाते हैं, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आदत बदलनी ही पड़ेगी समय गुजरने के साथ साथ। बुनियाद तो बाबा साहब रख गए। और एक बात आपसे कहता हूं, बाबा साहब ने, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा कि उनके साथ कितना भेदभाव हुआ, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं करी। वो एक बात जानते थे कि शिक्षा प्राप्त कर लो, गाली देने से नहीं मिलता।
अपने अंदर क्षमता पैदा करने से, और क्षमता कहाँ से आती है? शिक्षा से। विद्या ददाति विनयम पात्रत्वां धनम माप्नोति धनम तत् धर्मम तत् सुखम। विद्या के नतीजे में हमारे पास विनम्रता आनी चाहिए। सबको प्रणाम। और विनम्रता जिसके अंदर आएगी उसके अंदर पात्रता पैदा होगी, क्षमता पैदा होगी। जिसके अंदर विनम्रता होगी उसके अंदर क्षमता होगी। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारत की संस्कृति तो ये है कि इंसान नहीं, जानवर, चिड़िया, पानी के जानवर, उनके अंदर भी भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने आत्मा के रूप में परमात्मा को देखा है। देवो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। आपकी भी समझ में आ जाए और मैं आपको परमात्मा आपके अंदर निवास करता है ये करके देखने लगूं और आप मुझे देखने लगे, तो कभी संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रखूंगा? कभी संभव है कि मैं किसी को भी हीन दृष्टि से देखूंगा? बाबा साहब का कारनामा ये है कि भारतीय संस्कृति की ये शिक्षा, जिसे हम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरे अंदर जो आत्मा के रूप में परमात्मा है वही परमात्मा आपके अंदर है। और फिर आगे क्या कहा? आत्मा ही ब्रह्म है। और फिर क्या कहा? प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञानम ब्रह्मा का क्या मतलब हुआ? शिक्षा से जो शक्ति प्राप्त होती है, विद्या से जो शक्ति प्राप्त होती है वही ब्रह्म है और कहीं नहीं। तो अपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। बाबा साहब की महानता हमारे दिल में अगर है, एक तो हमारे शिक्षा प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए और हमारा जो अस्तित्व है वो उसको हम समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, और उसमें प्राथमिकता उनकी जो सबसे कमजोर हैं उनके लिए हमें अपने आप को अगर हम समर्पित करते हैं तो मुझे अधिकार है कि मैं बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करूं। और अगर वो मैं नहीं करता हूं तो मुझे बाबा साहब के मूर्ति के पैर भी छूने का अधिकार है। बाबा साहब जो हमारे नौजवान उनके बारे में पढ़ते होंगे, रातें रातें जाग के पढ़ाई करते थे। वो तो छात्र थे कानून के, वो छात्र थे। गीता को मानते हो या नहीं मानते हो? श्रीमद् भगवद गीता को मां आता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। परमात्मा को हर किसी के अंदर देखता है। और गीता कहती है आंखें तो सबके हैं, लेकिन देखने वाला वो है जो हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा को देखता है। और जो अगर मैं आपके अंदर परमात्मा को देखूंगा तो फिर मैं आपका सिर्फ आदर करूंगा, अनादर नहीं कर सकता। और ये जो अध्ययन बाबा साहब का है, पढ़िए तो आदमी हैरान रह जाता है कि विभूति बने थे आप, मैं
मेरी जो इच्छा होगी वो ये होगी कि बाबा साहब की मूर्ति आपके सामने पर नजर पड़े तो आपको ये सारी बातें याद आए। और ये ध्यान रखिएगा कि संविधान के साथ, संविधान लोकतंत्र के लिए है, लोकतंत्र बुनियादी अधिकारों के लिए है, संविधान इसके लिए है कि ये देश शांति के साथ, अमन के साथ सुचारू रूप से चले। और जो उनका इससे कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं है वो ये है कि उन्होंने महिलाओं को उनकी दासता से मुक्ति दिलाई। महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव था उसको उन्होंने खत्म किया। आप सिर्फ अपना कह रहे हैं कि IAS, IPS, IRS, अरे आज जो महिलाएं बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, एक मुझे याद आ गया, वसुपुत्रो वायुवा कोवा भवाम में हम देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तम तु पौरुषम। सूत कहते हैं रथ हाँकने वाले को, सूत कहते हैं कपड़ा बिनने वाले को। तो यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं कि मैं चाहे रथ चलाने वाला हूँ, चाहे कपड़ा बुनने वाला हूँ, मैं कोई भी हूँ, ये भी नहीं मैं कुछ और। मैं कहाँ पैदा हुआ, देवा यत्तम कुले जन्मा, मैं कहाँ पैदा हुआ ये तकदीर का मामला है। मदा यत्तम तु पौरुषम, और मैं क्या करूं अपने जीवन में ये मेरे पुरुषार्थ का मामला है। बाबा साहब इसकी जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल। और क्या प्रेरणा दी है उन्होंने लोगों को। ये संविधान नहीं होता, मानिए थोड़ी देर के लिए। आपने CM साहब बहन मायावती जी का रेफरेंस लिया? हाँ, मैं कह रहा हूँ आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, क्या काम करते थे बचपन में जी? चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं हुए थे, वहां पे कप होता था और जो गाहक थे उनको चाय। तो आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता। सब पुरुषार्थ के ऊपर है, आप क्या करते हैं। इस नाते नहीं कि मैं फला जगह, आपके लिखे हुए संविधान में इसकी गुंजाइश नहीं। हम क्या करते हैं उससे तय होगा कि हम क्या, हमारी क्या भूमिका होगी, हमें कैसे देखा जाएगा। को प्रेरणा देती रहे। अपने भाई इंद्रजीत को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे मुझ पर खास मेहरबानी और हाई स्कूल में मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया। श्री रामचंद्र सिंह, वो मेरे क्लास फेलो। नर्सरी में, मैं स्कूल तो दिल्ली का है लेकिन हाई स्कूल यहाँ से किया। तो मेरे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक बार फिर मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने धैर्य से मुझे सुना। हम सब और हर जगह कहता हूँ, और सबसे पहले मैं खुद इसका ध्यान रखता हूँ, साथ काम करें अपने देश की एकता को मदद। और भारत बड़ी तेजी से के तौर पर उभर रहा है, वो जो भारत की ताकत बन रही है। और हम आप सबको एक बार फिर मैं बहुत बहुत बच्चों को खूब पढ़ाइए, अपना पेट काट के भी खर्चा करना हो तो वो भी करिए। सबसे प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा की है। कामयाब। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप जिन्होंने, आप 4 को दीजिए ना, मुझे क्या प्रॉब्लम। जिन्हों के करुणामयी शब्दों ने हमको अंदर से आदरणीय राजीव स्वाति
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जैसे घर में बैठ के खाते ही मेजे पर बैठे हो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगा। डॉक्टर साहब बैठो, बैठने वाले बैठेंगे, आप बैठे यहाँ। साथियों, महामहिम राज्यपाल जी ने बताया कि शिक्षा का महत्व किस है। ये जिस्म भी तेरा है, ये जान भी तेरी है, और तुम्ही से तो बनी बाबा साहब पहचान मेरी है। तुम जैसा रहनुमा मुझे कोई मिल नहीं सकता, तुम जैसा रहनुमा मुझे कोई मिल नहीं सकता। अरे तुम हो तो मैं हूं, वरना क्या औकात मेरी है। साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय राम सिंह वाल्मीकि जी, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका
जोरदार तालियों के साथ स्वागत नेताजी का। आदरणीय आदरणीय सुभाष कुमार जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय विनोद कुमार जी। आदरणीय डॉक्टर साहब सिंह जी का स्वागत करेंगे इंद्रजीत जी। जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आदरणीय चंदनलाल जी मंच पर आए। आदरणीय करण सिंह जी मंच पर आए। आदरणीय प्यारेलाल जाटव जी मंच पर आए। आदरणीय हुक्म मास्टर जी, आदरणीय चंद्रकिरण जी मंच पर आए। आदरणीय गढ़वाल उर्फ फूफे जी मंच पर आए। आदरणीय खजान मिस्त्री जी मंच पर आए। आदरणीय करमदास वाल्मीकि जी मंच पर आए। हेलो
आदरणीय डॉक्टर राजकुमार आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी मंच पर। आदरणीय सुरेश पाल जी मंच पर आए। आदरणीय पप्पू मिस्त्री जी मंच पर आए। आदरणीय नीलम गौतम जी से और साथियों उनके सम्मान में खास है हम, जिंदा है जब तक खास है हम। न्यू जनरेशन फर्स्ट के चीफ साथियों, आज कुछ ऐसे बड़े भाई मंच पे बैठे हैं। बहुत दिन बाद मैं उनको देख रहा हूँ। वो बहुत दूर दराज यहाँ से कई वर्ष पहले चले गए थे। आज जो ये कार्यक्रम हुआ और जो इसमें नौजवानों की टीम आए और काफ़ी दिन बाद एक दूसरे से मुलाकात करता, मैंने देखा जब ये ग्रुप बना तो उसमें कभी हताशा, कभी निराशा, कभी फोन, कभी कुछ, कभी इधर उधर की बातें, आपस में मंतव्य चलता रहता था। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि सुगबुगाहट है तो रिजल्ट आएगा, देर से आएगा लेकिन रिजल्ट आएगा। और उसके बाद इस जो कार्यक्रम को अंजाम दिया इन लोगों ने, हम लोगों की जो इस तरह का कार्यक्रम पहले कभी हुआ हो, मैंने तो देखा नहीं जब से मैं पैदा हुआ हूँ संभाला। तो इसलिए इनकी जो टीम है उसको जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। खास करके इंद्रजीत ने बहुत मेहनत की, सब लोगों को इकट्ठा किया। एक जैसे परिवार में शादी होती है, ब्याह होता है, उसकी तरह सबको पर्सनल बात करके व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जा करके लोगों के जोड़ करके, उसके बाद जितने उसके साथ के टीम के लोग थे, जैसे वो कहाँ चला गया, नौरतन अभी बैठा था मेरे सामने, वो कहीं लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था तो सामान लेकर के फ़ोन करके इधर उधर से भागना। क्योंकि 2-4 लोगों की जो टीम थी बड़े मजबूती से इन्होंने काम किया। मुझे सबके नाम याद नहीं है क्योंकि 2019 के बाद का जो है थोड़ा मेरी मेमोरी कम हो गया है। उससे पहले की मेरी मेमोरी मूर्ति स्थापित हुई है जिसका अनावरण आज किया है। वहाँ उस नल से, उस स्थल से हम लोगों की बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, आपको 9th क्लास में आया तो मुझे साइंस, जब हम लोगों में एक फैशन था कि साइंस और आर्ट के बीच में जंग चलती थी, और मेरे साथ जो थोड़े बड़े थे, अभी भी बड़े हैं, मेरे साथ भी बैठे हैं, पर बड़े हैं, ईश्वर ने बड़े बनाए, बड़े रहेंगे। तो कई बार से हम लोग जब देख रहे थे तो 10वीं में ना ज़्यादातर लोग फेल हो रहे थे। इकोनॉमिक्स के ज्ञाता है, इनका ये पूछे तो इनको तमाम राइटर्स के नाम याद, और हम कहते हैं यार ऐसे पढ़े लिखे लोग भी यदि 10वीं में फेल हो रहे हैं तो हम लोग पास ना हो पाएंगे। दूसरा देखा कि ये डॉक्टर, ये सुभाष डीलर साहब, ये भी बेचारे पास नहीं हो पाए और मैं यदा कदा इन्हीं के साथ रहता था, तो मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा था कि मैं भी पास नहीं हो पाऊंगा। 945 और साइंस 60 का मान याद करके आना। मैं आपको इंस्पिरेशन वाली बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे इंस्पिरेशन लिया। और हम लोग विद्वान नहीं हैं, जैसे अभी आपने अगर डॉक्टर साहब जो भी गए थे, गवर्नर साहब, उनको सुना हो तो उन्होंने एक बात कही थी कि
मास्टर साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छात्र रहे। जो भी अच्छा व्यक्ति है वो सीखता है, इसलिए उस अपने आप को छात्र कहता है। तो मैं ये बता रहा था कि 9th क्लास में फिर मैंने देखा जिनके साथ मेरा अक्सर समय गुजरता था, यहाँ बैठे मुकुटलाल मास्टर जी, तो इन लोगों को मैं देखता था, वीरेंद्र मास्टर जी, मुकुटलाल मास्टर जी, कि जब ये 10वीं पास कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है, जब साइंस से ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। तो इस तरह का लेकर के हम आगे बढ़े। उसके बाद एक दिन हम बैठे थे माँ साहब के साथ, तब ये मास्टर नहीं थे, तभी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, अब मास्टर हो गए। तो भाई साहब जो हमारे हुक्मी भाई साहब बैठे, जब शायद मेरा जन्म हुआ, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 1984 का, तो मैं जब इनके यहाँ बैठक में बैठा था तो उसमें इनका 10वीं का कोई पेपर था और उस पर डेट पड़ी थी 1984। हमने कहा यार 1984 में बड़े भाई हाई स्कूल करके चले गए, यार मेरा तो जन्म ही हुआ। तो ये जो काम इन लोगों ने किया, मेरा बता इतना मैं बात भी देख रहा था कि शायद ये लोग इन्होंने सहभागिता से जोड़ दिया, मतलब किसी विशेष एक आदमी का काम नहीं रहा है, सब लोगों को जोड़ दिया, हर घर को जोड़ दिया, महिलाओं को जोड़ दिया, लड़कियों को जोड़ दिया। और मैं देख रहा था रात ग्रुप पे की औरतें मालाएं बना रही थी, तो मैंने कहा यार इन्होंने तो वास्तव में ऐसा काम कर दिया जैसे कि लोग सपना देखते हैं, कि जैसे किसी की पहले सुनते थे कि शादी होती है और सब लोग बारात में सब इकट्ठा होकर के उस पे ऐसा ही कार्यक्रम कीजिए हर साल, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी आप लोग जो तय करें उसमें कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं। उससे आज एक अच्छी बात निकल के सामने, किसी को मुकुट पहना करके, किसी को ये शील्ड दे करके, तो जो सामने वाला बैठा होता है उसको लगता है कि यदि कुछ मैं भी कर जाऊं तो शायद मेरे लिए भी कुछ हो जाए इन फ्यूचर। क्योंकि मुझे अपना याद है जब मैं 2000 में मैं जब इंटर कॉलेज नरसेना में गया था, तो मेरे गांव के एक दुष्यंत थे ओम प्रकाश मास्टर जी के बड़े बेटे, तो 12वीं में उन्होंने गणेश स्मारक आदर्श इंटर कॉलेज टॉप किया था। तो मैं ऐसे नीचे बैठा था जब उनको सम्मानित किया जा रहा था, तो मैंने कहा कि ये आदमी हमारे गांव का है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगला भी मैं ही जीत के जाऊंगा। तो मैं फिर 2001 में इंटर को टॉप किया। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे। मैं जब छोटा था तो मैं लेकर बनियान में यहाँ एक सैतूत का पेड़ था, तो उसमें घूमता था, तो दिल्ली से कभी आते थे तो मुझे वकील साहब कहते थे मुझे याद है छोटी छोटी बात। तो खैर वकील तो मैं बना नहीं जीवन में, लेकिन इन लोगों से सीख करके हम आगे बढ़े। तो हमारे यहाँ पर जब अम्बेडकर साहब जी का अनावरण होता है तो किस प्रकार की आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा मिलती है, किस तरीके का लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, कैसी कैसी भावनाएं सबके दिमाग में होती हैं, क्या क्या इच्छा लेकर आते हैं, उन्हीं सारी बातों को ध्यान में हमारे साथ मौजूद है जो बहुत दूर से चल करके आए हैं। और हम इनसे इनके थोड़े विचार जानने का ही प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा इस मूल के अनावरण से लेनी चाहिए। हाथ नीचे रखिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए। बाबा साहब के बारे में ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन एक यहाँ का प्रोग्राम देख कर सब कुछ देखना बहुत कुछ अच्छा लगा। हमारे यहाँ भाई ने बहुत कुछ अच्छा प्रोग्राम करा है, लेकिन ऐसी उम्मीद भी नहीं थी जो फायदा में ऐसा काम करेगा। ये इन्होंने बताया है कि मुझे ऐसी उम्मीद हर किसी की प्रोजेक्ट इस अवसर पर पूरे गांव में उत्सव का माहौल है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। दूर दराज के जितने हमारे लोग रहते थे बाहर, वो सभी भी गाँव में आए। सब लोग अपने सुबह महिलाएँ बाहर से बाबा साहब का जो अनावरण था के द्वारा हुआ, और सब पूरे गाँव में खुशी का माहौल हो गया। पीढ़ी को एक ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, लिखना है और संघ से रहना है। इसी को लेकर के आपकी दो बात और बताने वाले हैं हमारे डॉक्टर इंदर कुमार गौतम जी ने जो हमें बुलाकर यहाँ मान सम्मान दिया,
उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी टीम को सारी को धन्यवाद करता हूँ। मैंने ये देखा कि अब से पहले जो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन बिगड़ स्थान बिगड़ जगह जो अपने अब तक हमने मनाया, जिसका दिल जहाँ चाहा वहाँ मनाया। ये नहीं कि कोई निश्चित स्थान नहीं था, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने संकल्प किया कि हमें एक निश्चित स्थान बनाना चाहिए, जिसने हमारी टीम डॉक्टर साहब ने अपनी एक टीम बनाई, जिसमें हमारे टीम के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर साहब दुलीचंद भाई साहब जी और हमारे प्रमोद कुमार रेडियो साहब जी, ऋषिपाल मास्टर जी, दुलीच साहब जी, हमारे प्रमोद कुमार, जिससे एक स्थान निश्चित बनाया। और आने वाले समय में हम डॉक्टर साहब ने आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन आचार विचार यहीं से समाप्त करता हूँ और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंदरूनी जिसके शरीर में रोग होता है, जो रोग नहीं कट पाता, ये उस रोग की जड़ को खत्म कर देते हैं। सम्मानित साथियों, माताएं बहनों, यदि आपने इनके विचार सुन लिए तो आप अंबेडकर साहब की विचारधारा पर ही काम करेंगे। पगड़ी सही से कर दो नीचे। खाना स्टार्ट करवा दो। क्या पाएंगे। और भोजन खाने से पहले ये आप नोटिस करें कि भोजन खाने से पहले बाबा साहब भीमराव करें या उनको फूल अर्पित करें, उसके बाद खाना खाएं। मैं पिछले 9-10 साल से समाज के बीच में रह रहा हूं और हर समाज में जाता हूं, अपने समाज में भी जाता हूं, लेकिन क्या है कि अभी तक हम नारों में काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब के नारे हैं उनको केवल बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हम साबित नहीं कर पा रहे हैं। नारे, अगर हम नारे बाबा साहब के शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे और इन तमाम नारों को आप जब तक अमल नहीं कर पाओगे, आपके इन नारों लगाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे मन में एक विचार आता था कि बाबा साहब की प्रतिमा अपने गांव में भी होनी चाहिए, क्योंकि 14 अप्रैल पर हमें बहुत नीचा देखना पड़ता था। 14 अप्रैल कुछ तुच्छ सोच वाले लोगों ने अलग मनानी शुरू कर दी, इन लोगों को समाज को बांटना शुरू कर दिया। लेकिन जब पहली बार हमने 14 अप्रैल मनाई तो उसमें कुछ बाहर से, गांव से हमें सहयोग मिला और उस सहयोग ऐसा था कि हमें हमारे मन में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का विचार आया। सहयोग होने के बाद कुछ लोगों को वो सहयोग रास नहीं आ रहा, क्योंकि वो इंद्रजीत पर रखा है। मुझसे पिछले दिनों में, पिछले 5-6 महीने में मुझे इतना परेशान किया गया है कुछ लोगों द्वारा। बार बार मेरे पास फोन, बार बार मुझे ब्याज, कभी कुछ, कभी मेरे कार्यक्रम लगवाया था सांसद जी का। लोकसभा बुलंदशहर से भी लोकसभा चुनाव संपन्न, तो मैंने कार्यक्रम लगाया। हमारे गिरीशचंद जाटव जी थे, तो मैंने यहाँ पे कार्यक्रम लगवा लिया। कार्यक्रम की सारी तैयारी थी, टेंट लगा हुआ था, कुर्सी लगी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें मेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की कि इसकी जो है छवि बिगाड़ेंगे और इसको अपमानित किया जाएगा, इसका बाहर गाँव में इसका जो है बहिष्कार होगा। मैंने रात में वो कुर्सी टेंट वाले के यहाँ पहुँचवाए, रात में पहुँचवाए ताकि दिन में ना पहुँचवाए। लेकिन उस दिन से मैंने मन में ठान लिया था कि जो सहयोग मुझे गांव वाले ने दिया है, जो हर समाज ने दिया है, वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए है, ना कि किसी और काम के लिए दिया है। मैंने अपने समाज के लोगों से बात की
बाहर भी बात की, समाज के लोगों ने जैसे ही सुना सबसे पहले तो मेरा शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरी बात विजेंद्र मास्टर जी से हुई। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने तुरंत मुझे तन मन धन से साथ रहने के लिए कहा और उन्होंने किया भी। फिर मेरी बात एडीओ पंचायत जी प्रमोद कुमार जी से हुई। उन्होंने भी तन मन धन से साथ रहने के लिए कहा। मुकुटलाल मास्टर जी से हुई, ऋषिपाल मास्टर जी से हुई, गुरीचंद भाई साहब से हुई, सबसे हुई, सबने मेरा साथ दिया। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं मुझ में ईमानदारी है, जो लोग ये लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। हमें बटना नहीं है, हमें करके दिखाना है। और आज आपका ये दिन वो ऐतिहासिक दिन है जो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हैं। मंच पे सम्मान मिला, समाज को सम्मान मिला है और केरल से चलकर आए हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने उसका अनावरण किया है। तो सभी ग्रामवासी और जाटव समाज, मीडिया वालों का सभी का धन्यवाद करता हूं जो आपने इस कार्यक्रम को करवाने के लिए सहयोग किया। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भी तुम ले लो मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरा तन मन भी तुम ले लो, के गम है जितने दुनिया में वो सारे मुझे दे दो, के गम है जितने दुनिया में वो सारे मुझे दे दो। निवेदन है मेरा उनसे यहाँ जो कत्ल करते हैं, निवेदन है मेरा उनसे यहाँ जो कत्ल करते हैं। अरे ओ कत्ल करने वालों मेरी एक बात सुन लेना, जिसे तुम जिंदा कर नहीं सकते तुम उसकी जान मत लेना, तुम उसकी जान मत लेना। इसी कड़ी में मैं बेसामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे अमूमन साथी और मेरी माताएं बहनें, सभी के लिए जय भीम। बड़ी शांति का माहौल है। जय भीम, जय भीम। साथियों, मैं अपनी बात कुछ लाइनों से स्टार्ट करता हूं कि दिल और धड़कन में थोड़ी सी दूरी है, कि दिल और धड़कन में थोड़ी सी दूरी है, कोई ख्वाहिश पानी अभी अधूरी है। सारे काम कहाँ होते हैं दौलत से, इज्जत का होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं जो इन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए और अपने गांव में प्रोग्राम में बहुत अधिक सहयोग करने के लिए इनका दिल से धन्यवाद। साथियों, मैं एक बात कहना और चाहता हूं कि पहले पीने को पानी ना था, आज पीने को पानी है। कि पहले पीने को पानी ना था, आज पीने को पानी है। पहले रहने के लिए झोंपड़ी ना थी, आज महलों में जिंदगानी है। ये करिश्मा नहीं है किसी देवी देवता का, ये तो सिर्फ बाबा साहब की निशानी है, बाबा साहब की निशानी है। साथियों, बाकी और लोगों का जो अपना अपना टाइम है, भाई सबको दूर అంబేద్కర్ మన వ్యధలను తీర్చెను అంబేద్కర్ మన బతుకులు మార్చెను అంబేద్కర్ బహుజనుల బలము గర్జించిన గలము మాటల రాతలు మార్చిన మహనీయుని మరువము జై బోలో బాబా సాహెబ్ అంబేద్కరుడా జై హో జై భీమ్రావు అంబేద్కరుడా జై బోలో బాబా సాహెబ్ అంబేద్కరుడా జై హో జై భీమ్రావు అంబేద్కరుడా
అనునిత్యం